आज से हमको रूबरू करा जनाब रहीम साहब फ्रॉम दिल्ली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतना बड़ा मजमा है, इतना कमज़ोर जवाब देंगे तो आप कैसा? कितने कितने लोग दूर दूर से आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, और आप इतना लो एनर्जी से जवाब देंगे तो फिर हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसका मतलब जानते हैं आप? ये 3 जुमलों का मतलब जानते हैं आप? ये 3 जुमले जो हैं आज दुनिया के हर फर्द को इसकी ज़रूरत है। सलाम का मतलब है पीस, अमन, सुकून, शांति। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपको दुआ देता हूँ, मैं कहता हूँ कि मे यू बी इन पीस, आप पर शांति हो, आप अमन में रहें, आप सुकून में रहें। फिर मैं कहता हूँ व रहमतुल्लाह, आपके ऊपर अल्लाह की रहमत हो जी। और फिर मैं कहता हूँ व बरकातुहू, बरकत। बरकत का मतलब है इंक्रीज इन गुडनेस, अच्छाई में इजाफा होना। ये 3 चीज अमन, रहमत, बरकत दुनिया के हर इंसान को ज़रूरी है। लेकिन अफसोस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंग्वेज हमने सिर्फ इसको रिवाज बना दिया है। और एक तो सलाम करते हैं डंडी मार के करते हैं, छोटा सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब माना मालूम हो गया हो, हमेशा आदत रखिए कि पूरा सलाम करेंगे और जिस अंदाज से सलाम हो उस अंदाज से उसका पुरजोर जवाब भी देंगे जी। मेरा नाम अब्दुर्रहीम नईमुद्दीन है और थोड़ा करेक्शन है मेरे शहर में, मैं हैदराबाद से हूँ राइट। तो 6 रोज़ा जो प्रोग्राम है, मैं जनाब अब्दुल अजीज़ साहब का मशकूर व ममनून हूँ, आपकी पूरी सोसाइटी का मशकूर व ममनून हूँ। डॉक्टर तौसीफ खान साहब जो ENT सर्जन हैं उनका मैं मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज कराया है। वक्त यहाँ नहीं है कि मैं पूरी गुफ्तगू कर सकूँ, लेकिन कल से लेकर 5 दिन तक आप सेशन में आइए, भरपूर गुफ्तगू करेंगे हम इंशाअल्लाह। लेकिन हल्की सी झलकियाँ मैं आपको बता दूँ कि उस 5 दिन में क्या होने वाला है। और अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी एक तालीमी इदारा है जिसके रिसर्चर, डायरेक्टर, बानी और फाउंडर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुर्रहीम साहब हैं, जो एक रिसर्च प्रोफेसर हैं सऊदी अरब के शहर जमीयत मलिक फहद में। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में उन्होंने PhD हासिल की और उनका ये ब्रेन चाइल्ड है प्रोग्राम। कुरान की ज़बान को कैसे आसान, सहल, दिलचस्प बना के दुनिया भर में पेश किया जा सकता है, यही हमारी तहकीक है। ये बताइए, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है फ़हम कुरान, ये बताइए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को क्यों नाजिल किया? बताएं आपको जी। एक जवाब हमारे स्टेज से आ रहा है, आपसे भी सुनना चाह रहा हूं मैं, क्यों नाजिल किया जी? कुछ जवाब यहां से भी आ रहा है जी, हिदायत के लिए नाजिल किया। किस लिए नाजिल किया? अल्लाह रब्बे कायनात सूरह बकरा में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह ने कहा रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया और ये इंसानियत की हिदायत का पैगाम है। ये हम सब जानते हैं कि कुरान में हिदायत है, हिदायत की किताब है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आपको कुरान समझ में आती है? डू यू अंडरस्टैंड कुरान? ऊंचा जवाब दीजिए, ऊंचा जवाब दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन
लितुन्दिर कौमन मा उन्दिर आबाहुम फहुम गाफिलून। क्या पढ़ा मैंने? उससे पहले मैंने क्या सवाल किया? डू यू अंडरस्टैंड? झूठ मत बोलिए। पहले क्या बोला? अब जरा नीचे आना पड़ेगा मुझे। मैंने पूछा डू यू अंडरस्टैंड कुरान, राइट? आपने क्या जवाब दिया? कितना ऊंचा बोला था? आता है समझ में? अब बताइए क्या समझा आपने? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुन्दिर कौमन मा उन्दिर आबाहुम। एक हाथ उठा इतने सारे मजमूए में। आपने कहा आपको समझ में आता है, तो क्या आपने झूठ बोला? ओके ठीक है, मैं अल्लाह ब्लेस यू। इतने सारे लोगों ने जो हाँ कहा समझ में आता है समझ में, तो क्या आपने झूठ बोला? जी नहीं, झूठ नहीं बोला, कंफ्यूजन में झूठ नहीं बोला। मैंने ये सवाल हांगकांग में पूछा, इंडोनेशिया में पूछा, अफ्रीका में पूछा, मॉरिशस में पूछा, मलेशिया में पूछा, दुनिया भर में पूछा। आज लोग बहुत कंफ्यूजन में हैं। दे सिंपली रीड इट, वो सिर्फ पढ़ते हैं और उनका ईमान अकीदा। जब समझने की बात आती है समझ में नहीं आता। मोहतरम सामाईन और पर्दानशीन सामिआत, कल से जो प्रोग्राम होगा ये वही प्रोग्राम है जो आपको कुरान की ज़बान को समझाएगा। सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अल्लाह कहता है कि हमने कुरान को अरबी में नाज़िल किया लअल्लकुम ताक़िलून, सो दैट यू अंडरस्टैंड। जब तक ये ज़बान आपको समझ में नहीं आएगी तो इसे हिदायत कैसे हासिल करेंगे आप, उसे रहनुमाई कैसे हासिल करेंगे आप? आज हमारा जो मामला है, हम सिर्फ कुरान को पढ़ते हैं और अपने पे फूंक लेते हैं, सामने वाले पे फूंक देते हैं। मेरी गुस्ताखी के लिए माफ करिए आप, वरना उसके अंदर क्या मालूम मफहूम है हमको समझ में नहीं आता है। जो शख्स कुरान में गौर व फिक्र नहीं करता, तदब्बुर व तफक्कुर नहीं करता, जानते हैं अल्लाह उसे क्या कहता है? अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहता है डोंट दे पॉन्डर इन कुरान और देयर आर लॉक्स ऑन देयर हार्ट्स। क्या कुरान में गौर नहीं करते या दिल पे ताला लगा हुआ है? ये और बात है, एकेडमिक एजुकेशन के लिए ताला खुल जाता है, कुरान की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं, हम तो जानते नहीं है। मैंने कहा कि तफसील के लिए वक्त नहीं है। असल में मेरा तारुफी सेशन 2 घंटे का है और मुझे टाइम दिया गया है 8 से 10 मिनट। कोई बात नहीं, इतना सारा मजमा, इतने सारे डिग्निटरीज आपके पास मौजूद है, लेकिन कल आप सेशन में आइए, 5 दिन पेट भर के आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। 2 बातें और बोल के मेरी बात को ख़त्म कर दूं मैं। अरबी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? बिकॉज ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग रीजंस। एक रीज़न क्योंकि इसमें हिदायत है, ये हिदायत की किताब है। जब तक समझ में नहीं आएगा, सही गलत, हराम हलाल, अच्छा बुरा तमीज़ नहीं आएगी। आप सुनी सुनाई बातों पर अमल करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान मुबारक अरबी है, तो गोया कि कुरान हदीस को समझने के लिए अरबी आना ज़रूरी है। अब आपसे जवाब चाहता हूँ मैं, व्हाट शुड बी द सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न टू लर्न अरबिक लैंग्वेज? रेज द हैंड टू आंसर। आपकी बारी है। जी, रेज द हैंड टू आंसर। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन टू लर्न अरबिक लैंग्वेज, दूसरी अहम वजह अरबी को सीखने की वो क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं आपको। दूसरी अहम, जी माशाल्लाह, कि हम अरबी में कुरान शरीफ को पढ़ सकें, और हम सिर्फ इतना ही अरबी सीखते हैं कि हम कुरान शरीफ पढ़ना सीख जाए, उसके मानी सीखने की हमको ज़रूरत नहीं है। बस इतनी हम दूसरी वजह जानते हैं। नहीं सॉरी, ये भी पहली वजह है, क्योंकि कुरान से मुराद सारे उसके जवाब आ जाएंगे। वक्त चूंकि ज़्यादा नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जी एक आखिरी एक और जवाब ले लूँ मैं। हमें अरबी इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि जब हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के सामने
ہم کیا بول رہے ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے، تو قرآن اس لیے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ ہمیں نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں پتہ چلے۔ Give a big round of applause. تالی ماری۔ فحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بےہودگی سے اور برے کاموں سے۔ یہ کمیونیکیشن ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، یہ اللہ سے گفتگو ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم صرف اللہ سے وعدے کرتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، صرف وعدے کرتے ہیں، سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سمجھ میں کیا آتا ہے؟ محترم سامعین اور پردہ نشین سامعات، کل سے جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ اس میں کمپلیٹ نماز کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کو بتایا جائے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات ہزاروں مرتبہ آپ نے پڑھ دیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ایک مرتبہ بھی آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئی ایم ویری سوری ٹو سے۔ لیکن کل سے جو پروگرام ہوگا اس میں کمپلیٹ نماز کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو سمجھایا جائے گا، اور قرآن مجید کے مفہوم کو 50% وکیبلری آف دا قرآن، یہ اس کا ٹیک اوے ہے کل سے جو پروگرام ہوگا۔ میں ون سے کی مبارک بڑی امیدوں سے اس پروگرام کو آرگنائز کرایا ہے۔ جلد سے جلد آپ سب لوگ اس میں انرول کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سب کی کوششوں کاوشوں کو شرف قبول سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔